Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So today we are going to learn, or you can say going to solve the numerical questions related with accounting treatment of goodwill. But before starting that video, I just want to say thanks to all of you. Because of you people, now I'm having 56 subscribers and very soon we will achieve our target. So I hope you will help me always in achieving my target. So प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा की तरह आज भी यही बोलना चाहूँगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आपको चार्ट याद होगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। तो आज हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। तो देखिए, आप न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आपको अपीयर्ड वैल्यू मिले, अपीयर्ड वर्ड मिले, तो आप समझ जाना कि वो पुरानी गुडविल है, पुराने बैलेंस शीट की है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री थी। हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो क्लियर ना दिखे तो प्लीज़ वीडियो को 360 पे कर लेना और ब्राइटनेस भी बढ़ा लेना। चलिए, तो अपीयर्ड वाला केस क्लियर था आपको। दूसरा मैंने बताया था वैल्यूड। कई बार क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड करके गिवन रहता है। इन केस अगर गिवन नहीं होगा तो आपको गुडविल खुद ही कैलकुलेट करना होगा। गुडविल कैलकुलेट करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आप चाहो तो चैप्टर 2 गुडविल वाली चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यूड गिवन होगा तो इसके दो चांसेस है। या तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल अकाउंट बिना ओपन किए आपको जनरल एंट्री बनानी है। अगर क्वेश्चन ने कहा कि गुडविल अकाउंट बिना ओपन किए जनरल एंट्री बनानी है तो आपको सिंपल सा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, और एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, इन केस क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं मेंशन होगा तो आप समझ जाओगे, पढ़ोगे लैंग्वेज तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से हाईलाइट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर वैल्यूएशन दिया होगा गुडविल का और बोलेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है, तो इसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जब आपको गुडविल रेस करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है कंटिन्यूइंग पार्टनर पे, और सेकंड केस होता है जब गुडविल रेस करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है रिटायरिंग पार्टनर पे। तो आज हम ये सारे केसेस का न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये बस आपको रिकॉल करवाने के लिए था। तो आइए देखिए न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका अपीयर्ड वाले गुडविल से रिलेटेड है, और उसी क्वेश्चन में आपको ये वाला विदाउट गुडविल अकाउंट ओपन करने वाला एडजस्टमेंट एंट्री भी करना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन है आपकी बुक टी.एस. गरेवाल का। आइए देखिए क्वेश्चन। हनी, पम्मी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, उनका रेशियो है 3:2:1 और तीनों के नाम है हनी, पम्मी एंड सनी। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ 60,000। तो गुडविल देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, अपीयरिंग मतलब पुरानी गुडविल है, वो जो पुराने बैलेंस शीट में है। तो आपको क्या करना होगा, पुराने गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस रेशियो में, तो पुराने रेशियो में। आपका पुराना रेशियो है 3:2:1। तो इस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना होगा। आगे लिखा हुआ है पम्मी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। तो इसमें से कौन रिटायर हो गया, पम्मी रिटायर हो गई। तो जब पम्मी रिटायर हो रही थी तो गुडविल वैल्यूड किए। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दी हुई है। आई होप आपको याद होगा वैल्यूड मतलब। तो पम्मी के रिटायरमेंट के टाइम में जो गुडविल था वो था 84,000।
हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। और हनी और सनी जो कि है उनका फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो फ्यूचर में शेयर करने वाले हैं प्रॉफिट, वो है 2:1। आपको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में ये लिखा मिला क्या कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है? बताइए, नहीं मिला ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हमें ये जानना होगा कि गेनर कौन है और सेक्रीफाइजर कौन है। तो चलिए सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका, न्यू माइनस ओल्ड। तो हनी का निकालो आप और सनी का निकालो, क्योंकि पम्मी तो 4 ही है। 2/3 1/3। ओल्ड क्या है हनी का, 3/6 और सनी का क्या है 1/6। तो आपका एलसीएम आएगा 6। तो आपका गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ये गुडविल राइट ऑफ करने की। तो ये तो बहुत इजी है। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है तो पुराने पार्टनर्स को मिलेगी पुराने रेशियो में। तो इसमें हनी, पम्मी एंड सनी तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, आप उस टाइम पे ये मत बोलना मैम पम्मी तो चली गई। हाँ चली गई है, बट ये जो गुडविल है ये पुरानी गुडविल है। तो पम्मी जब जाएंगी तो ये उनका जो गुडविल है वो भी वो लेके जाएंगी, ये पुराना गुडविल है इसीलिए। तो चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए हनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैंने फ्लक्चुएटिंग का सोचा है, इसलिए मैं सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री कर रही हूँ। अगर फिक्स वर्ड लिखा होता है यहाँ कहीं तो मैं हनीज करेंट अकाउंट लिखती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पम्मी कैपिटल अकाउंट। अभी हम रिटर्न ऑफ की एंट्री कर रहे हैं, ये जो गुडविल है ना अपीयरिंग वाली, इसकी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि वो पुरानी गुडविल है तो पुराने पार्टनर्स को हम दे रहे हैं। सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल तो आपको पता है कितना है 60,000, तो ये क्रेडिट में आप 60,000 लिख दोगे। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाया है, आई होप आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज प्लीज़ आप अपने लिए खुद बना लीजिएगा। अब आप हनी, पम्मी एंड सनी का 60,000 में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2:1। तो आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ देखिए हनी का H, पम्मी का P और S। 60,000 का 3/6, 60,000 का 2/6 और 60,000 का 1/6 आप निकाल लो। ये आएगा 30,000, ये आएगा 20,000 और ये आएगा 10,000। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। और एक चीज़, नरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो क्या लिखोगे आप नरेशन, बीइंग गुडविल, या आप लिख दो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। प्लीज़ इसको फॉर्मेट में बनाइएगा। ठीक है, ये डेबिट में जाएगा और ये यहाँ पे आपका क्रेडिट में जाएगा जर्नल एंट्री की फॉर्मेट में। नेक्स्ट है आपका जो गुडविल क्या करना है, एडजस्ट करने की एंट्री। तो मैंने यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाल दिया है जो कि है 1:1। तो एंट्री क्या थी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ गेनिंग कौन है, हनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मी। ये कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम गुडविल वैल्यूएशन की केस की एंट्री कर रही हैं। जब हमारा गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता तो हमको क्या करना रहता है, सिंपल सा एडजस्टमेंट एंट्री करना रहता है, हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुडविल कितनी वैल्यू दी हुई है, 84,000। तो ये जो 84,000 है ये फर्म की गुडविल है। तो फर्म की गुडविल में से आप पम्मी का हिस्सा निकालो। तो पम्मी का शेयर था 2/6, तो 84,000 का सबसे पहले आप 2/6 निकालो। तो आप 84,000 का 2/6 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा
28,000। ठीक, तो ये 28,000 पम्मी को हनी और सनी किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि है 1:1। तो आप 28,000 को 1:1 में बांटोगे तो ये होगा 14,000। ठीक है, अपना रेशियो लिख दो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको गुडविल अकाउंट ओपन करने बोलेगा। तो आपका क्वेश्चन है, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। XYZ जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं और वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2:1 में। गुडविल जो है आपका अपीयर हो रहा है, यानी आपकी ये पुरानी गुडविल। तो यहाँ पर भी आपको पुरानी गुडविल दी हुई है जो कि है 60,000 की। तो आपको मैंने अभी बताया पुरानी गुडविल क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पुराने पार्टनर्स के बीच में। आगे बोल रहा है, वाई रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ वाइस रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। तो क्वेश्चन पूरा आपका सेम एज इट इज है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? तो देखिए, X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फ्यूचर में X और Z ने क्या डिसाइड किया कि वो 2:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंजेस है आगे देखते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट। वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने नहीं बोला गया था, इसलिए हमने सिंपल सा एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है। बट यहाँ पे आपको साफ साफ बोल रहा है आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट ओपन करने का दो केस था, एक कंटिन्यूइंग का और एक रिटायरिंग का। तो आपको कहीं भी यहाँ पे रिटायरिंग वाला बात दिख रहा है क्या कि आपको गुडविल रिटायरिंग के हिसाब से बांटना है? आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिला होगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? सिंपल सा कंटिन्यूइंग पार्टनर वाला है। हम रिटायरिंग वाला क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस चेंजेस क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना है, यहाँ पे हमको बकायदा गुडविल अकाउंट ओपन करके बताना है। तो चलिए ये वाला सॉल्यूशन देखिए आप। इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो चलिए अब आप मत बोलना मैम आप फॉर्मेट में नहीं बना रहे थे। अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है? गुडविल राइट ऑफ करने की, ये वाली। तो ये हमारा क्या है? अपीयरिंग गुडविल है। तो चलिए इसको पहले हटा देते हैं हम रिटर्न ऑफ करके। तो एंट्री हमारी सिंपल होगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। वो आपकी पुरानी गुडविल है। तो ये आपका पुराना गुडविल 60,000 का था, इसको हम पुराने रेशियो यानी 3:2:1 में बांटेंगे। अभी मैंने बताया था करके। तो ये आपका होगा 30,000, 20,000 और ये 10,000। ठीक, तो ये क्लियर है आपको। नरेशन लिख दो आप, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, ओल्ड गुडविल, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? जब गुडविल आपको अकाउंट ओपन करना है और एक कौन सा केस है? कंटिन्यूइंग पार्टनर का। तो सबसे पहले आपको गुडविल रेस करने की एंट्री बनानी है, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बनानी है। तो गुडविल रेस करने की एंट्री क्या होगी? याद कीजिए, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था क्या थी एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि वहाँ पे सारे पार्टनर्स के लिए गुडविल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट तो देखिए ये जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है और फर्म में कितने पार्टनर्स है? 3। तो ये पूरी की पूरी गुडविल हम लेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी गुडविल को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप 84,000 लिखो। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट
टू जेड कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको बताया था ये कौन से रेशियो में बटेगा, ये आपके पुराने रेशियो में बटेगा। तो 84,000 को आप 3:2:1 में बांटोगे तो आपका आंसर आएगा 14,000, 28,000, 42,000। ठीक है, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगा, बीइंग गुडविल रेस। तो ये गुडविल रेस करने की एंट्री होगी। अब ये जो गुडविल है ये क्या होगा, राइट ऑफ होगा। और रिटर्न ऑफ करते समय मैंने क्या बताया था, ये रिटर्न ऑफ केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में होगा। और किस रेशियो में होगा, आपको याद कीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए रिटर्न ऑफ किन के बीच में होगा, तो बचे कौन कौन है, एक्स और जेड, और इनका रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो चलिए, गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल है आपका 84,000 का। तो 84,000 को आप 2:1 में करोगे तो आपका आंसर होगा, यहाँ हम रफली कर देते हैं, 28,000 और 56,000। ठीक है, यहाँ लिख दो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमॉन्ग कंटिन्यूइंग पार्टनर, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमॉन्ग कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा था तो उसको बड़ा कर लीजिए। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख लो, अगर आपसे बने तो प्लीज़ आप बना लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, करण, चरण एंड रमन वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। रमन रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000। तो रमन रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, ये रिटायर हो रहे हैं फर्म से, और उस दिन गुडविल वैल्यूड की गई तो उसका वैल्यूएशन था 1,20,000। पास जर्नल एंट्री रेसिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर। देखो यहाँ पे वर्ड देखो, फॉर रिटायरिंग पार्टनर दिखा है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तो ये क्वेश्चन आपका वही है रिटायरिंग पार्टनर वाला केस का, जिसमें आपको वैल्यूड दिया होगा और गुडविल अकाउंट ओपन करना होगा रिटायरिंग पार्टनर के केस में। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको जनरल एंट्री बताया है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।